अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्चेंट हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी यूएई वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच खेला गया उसमें पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के लिए एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि पहले हम ये सोच रहे होते थे कि यार चलो शाहीन और हारिस जो है वो हमारे डेथ ओवर्स के बॉलर्स हैं उस तरह से बचा नहीं पाते, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ नए बॉलर्स को चांस देते हैं। हसन अली को हम लेकर आए, हमारे नए वो लेफ्टी बॉलर हैं उनको हम लेकर आए, सलमान मिर्जा को, लेकिन वो भी नहीं बच पाए। और आज क्या होगा पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप की कंपैरिजन की बॉलिंग है किसकी स्ट्रांग दिख रही है, इस पर बात करेंगे। एशिया कप की टाइमिंग्स के वजह से कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। अश्विन अब आपको बाहर पैसे कमाते हुए नजर आएंगे। इंडिया में तो उन्होंने हमने आपको बताया था कि तकरीबन कोई पाकिस्तानी रुपीस में 350 करोड़ मतलब 3 अरब प्लस उसके ऊपर भी 50 करोड़ और जो है कमा चुके हैं। लेकिन अब वो आईएल T20 भी खेलते हुए देख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे हार्दिक का क्या फ्यूचर है भाई एज वाइस कैप्टन, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करने सारे के बारे में ना भूलिएगा। तो बात का आगाज कर रहे हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि कल जिस तरीके से मैच खेला गया पाकिस्तान जीत तो जरूर गया, पाकिस्तान ने यूएई को भी हरा दिया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी हराया, लेकिन हमारे बॉलर्स ने जिस तरीके से मार खाई ये हमारे लिए एक कंसर्निंग साइन है, स्पेशली डेथ ओवर्स के वजह से। सुफियान मुकीम को चलो मैं बात नहीं करूंगा, वो भी नया लड़का है, लेकिन जो पुराने भी हैं हसन अली साहब भी जो हैं जिस तरह से वो पिट रहे हैं, दाऊद साहब वो जो डेथ ओवर का मसला है वो स्टिल ऑन है, उसको कोई भी जो ऑफ नहीं कर पा रहा। और जब इंडिया के साथ आपका मैच होना है इंडिया का तो ये इशू रिजॉल्व है। देखो ये तो इशू है कि हम सोच रहे थे कि शायद हसन अली या सलमान मिर्जा या कोई तीसरा बॉलर आ जाएगा तो शायद शाहीन रऊफ इतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन तो देखो यूएई तो एक एसोसिएट टीम है। कल अगर आप यूएई की बात करते हो तो ये पाकिस्तान ने जो यूएई के अगेंस्ट यूएई ने कंसीड किया पाकिस्तान के अगेंस्ट 176 रन, ये किसी भी एसोसिएट टीम का पाकिस्तान के अगेंस्ट हाईएस्ट रन है जो 176 कल यूएई ने बनाया। बेशक वो चेस करते हुए बनाया, पाकिस्तान मैच जीत गया, पॉइंट्स टेबल पे हम टॉप पे नजर आ रहे हैं। बहुत बातें होती थी सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है एशिया की, वो बॉटम पे नजर आ रही है, यूएई सेकंड पे नजर आ रही है। लेकिन कल जैसे आसिफ जो खान है उन्होंने जिस तरह से अंद्रे रसल के स्टाइल में खड़े होकर छक्के मारे हैं ना, खौफ तो फैलाया था उन्होंने एक सेकंड को। एक टाइम पे लग रहा था कि अगर ये खड़ा रहता है तो ये मैच हमारे हाथ से शायद निकाल भी देता, शायद अगर वो जल्दी आ जाता। वो उसने अपना एक आतंक जिसे कहते हैं ना वो दिखाया। फिर एक अनफॉर्चुनेट रहा उनका कि जो उनके कप्तान थे वसीम, वो जिस तरह से डिसोजा ने उनको रनआउट करवा दिया, वो भी एक चीज उनके आपको नेगेटिव चलेगी, वरना चीजें डिफरेंट भी हो सकती थी, खुदा न खास्ता अपसेट भी उस तरफ से भी चीजें आ सकती थी। लेकिन चलो ठीक है, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग पाकिस्तान की बहुत शानदार चल रही है, पाकिस्तान 2 कंसेक्टिव मैचेस जीता है। लेकिन देखो अब ये यूएई को अगर आप हराते हो, आप अफगानिस्तान को हराते हो, अब वट एवर इस तरह की बांग्लादेश के साथ आपका मैच है, आप इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते इन सब का। इंडिया जिस तरह से उनकी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग है, उनका स्पिन डिपार्टमेंट, अगर आप बॉलिंग की बात करते हो, अब क्योंकि हमारे बॉलर्स के ऊपर सवालिया निशान है बिलखसूस डेथ ओवर्स पे, हम भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं अगर हम एक बार फैसला करें कि हम प्रॉपर 2 स्पिनर खिलाएंगे, इब्रार और सुफियान मुकीम को हम दोनों को 11 में खिलाएंगे। अभी आप देखो ना कल सुफियान को कितनी मार पड़ी है, क्यों पड़ी? क्योंकि आपका कप्तान कहता है जी स्पिनर है, शारजा में ड्यू आ रहा है और मैं एंड में इससे ओवर कराऊंगा। ऐसे कहां पे होता है? अब इंडिया की यह सोच है कि हम कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को एक साथ खिलाएंगे अक्षर पटेल के साथ। उनका मानना यह कि 6 ओवर के बाद तो हमारे प्रॉपर दोनों एंड से स्पिनर ही लगे रहेंगे, 14-15 ओवर तक स्पिनर ही बॉलिंग करेंगे। कभी एक से कुलदीप होगा, वरुण आएगा, या बीच में आपको जो है वो अक्षर पटेल बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर 12 ओवर्स आपको निकालने हैं। तो आप फिर ये देखो कि जब 12 ओवर्स प्रॉपर स्पिनर के होंगे और लेटर स्टेजेस में अब ड्यू शू आ जाएगा, चलो फिर तो उनके पास बुमराह भी हैं, वो अर्शदीप भी हैं जो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, हार्दिक पांड्या भी उनके पास ऑप्शन रहेगा, तो वो अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतर बना रहे हैं। हाँ, बैटिंग पाकिस्तान की भी बहुत अच्छी चल रही है, हसन नवाज जैसे खिलाड़ी हैं वो फॉर्म दिखा रहे हैं, अपनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। साइम अयूब की बड़ी खुशाइन बात है कि फॉर्म आ गई है, बेशक यूएई हल्का ओपोनेंट है लेकिन चलो फॉर्म आ गई है। लेकिन हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा एक बात कि जो आपको टूर्नामेंट्स है ना वो हमेशा बॉलर्स जितवाते हैं। टूर्नामेंट आपको बॉलर जितवाएगा, बैट्समैन शायद आपको इक्का दुक्का मैच जितवा दे लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं जितवा सकता। ऐसा ही है, क्योंकि समहाउ आप किसी मैच में 140 पर भी ऑल आउट हो गए और वहां पर बारी आती है आपके बॉलर्स की कि वो अब किस तरह से बॉलिंग करते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो ये जो चीजें हैं थोड़ी सी अली साहब ये हमारे लिए एक परेशान कुन हो सकती हैं, हमारे लिए एक वरिड साइन हो सकता है। जिस तरह से यूएई के अगेंस्ट हार्ड हिटिंग हुई है यूएई ने की, हमने देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से इवेंट में राशिद ने अटैक किया, तो ये मुझे लगता है कि एक हमारे लिए कंसर्निंग साइन है
एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है और पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग बेहतरी करनी पड़ेगी। बेहतरी कैसे, रातों रात तो टैलेंट तो सीख नहीं सकते, लेकिन फिलहाल आप ये जरूर कर सकते हो कि आप यूएई में कंडीशन को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप खुद नहीं कुछ समझ आ रही तो आप ये देख लीजिए कि इंडिया 3-3 स्पिनर खिला रहा है, अफगानिस्तान भी आगे 3-3 मेन स्पिनर खिलाएगा, नबी उनके चौथे स्पिनर होंगे। उनको भी सीख मिला है, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनके फास्ट बॉलिंग फ्लॉप रही थी, राशिद खान को भी वन मार पड़ी थी, लेकिन फास्ट बॉलिंग भी नाकाम रही थी। इवन शारजा की विकेट्स अभी काफी फ्लैट नजर आ रही हैं, हमें काफी बेहतर विकेट नजर आ रही है एज कंपेरिजन जो पहले हमने विकेट्स देखे हैं वो थोड़े टर्निंग थे, लेकिन स्टिल आपको इब्रार और सुफियान दोनों के साथ जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप बॉलिंग कंपैरिजन करते हो तो आपकी बॉलिंग इंतहाई वीक नजर आएगी। अगर आप ऋषभ अपने स्पेशली फास्ट बॉलिंग की मैं बात करूंगा, फहीम है आपके पास, अभी एक आप हारिस रऊफ और शाहीन, या बीच में आप किसी को रोटेट करोगे तो एक आध दिन आपका हसन आपका थर्ड बॉलर है, ये और फहीम को आप खिला रहे हो, तो फहीम को तो आपका एक ओवर का भी बॉलर नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है। फहीम से तो आप ओवर करवाओ ना इंडिया के अगेंस्ट, तो वो ऐसा भुरकस निकालेंगे जैसा हक होता है। तो भाई बॉलिंग में आपको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी एशिया कप के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि एशिया कप की जो टाइमिंग्स हैं उसको जो है तब्दील किया जा रहा है। और पहले आपको पता है कि एशिया कप की जो टाइमिंग थी वो यूएई के वक्त के मुताबिक 6 बजे थी, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे थी, और इंडियन वक्त के मुताबिक गालबन 6:30 हो जाएगा। नहीं, इंडियन 8, हाँ इंडियन 8, ठीक है, इंडियन वक्त के मुताबिक जो है वो 8 बजे की जो है वो टाइमिंग हो रही थी। लेकिन अब क्या टाइमिंग हो रही है? देखिए जी, नहीं अब 8 बजे हो रही है। देखिए जो एशिया कप का जो शेड्यूलिंग में तब्दीली की गई है, और तब्दीली ये की गई है कि आपको पता है कि जो 19 मैच थे उनमें से 18 तो नाइट मैच थे, और एक जो मैच था जो 15 तारीख को ओमान और यूएई का खेला जाना है वो खाली शाम को दोपहर को 4 बजे खेला जाना था। लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया कि गर्मी वहां पे बहुत ज्यादा होगी, और इसलिए जो टाइमिंग्स है मैच की वो ये कहा गया कि अब शाम को रखी जाएगी। अब शाम के टाइमिंग्स रख दिए गए हैं और लेट कर दिया गया, आधा घंटा और आगे कर लिया गया। पहले दुबई के लोकल टाइम के मुताबिक 6 बजे मैच होना था, अब 6:30 बजे होना है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अब मैच 7:30 बजे होगा, और इंडिया के टाइम के मुताबिक अब मैच 8 बजे होगा। पहले इंडिया के टाइम के मुताबिक जो एशिया कप के मैचेस थे वो 7:30 थे, अब वो 8 बजे हैं। पहले पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक एशिया कप का मैच 7 बजे था, अब 7:30 है। पहले यूएई के टाइम के मुताबिक 6 बजे था, अब 6:30, आधा घंटा आगे कर दिया गया, क्योंकि दुबई का जो मौसम है वो गर्मी वाला रहेगा, तो उसके ही चलते ये फैसला किया गया कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो खिलाड़ियों पे बोझ ना डाला जाए। और टूर्नामेंट भी लंबा है थोड़ा सा, इस बार ऑलमोस्ट पूरा महीना ही आप समझ लो, टीम्स चली जाएंगी 4-5 तक तो टीम्स पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान तो पहुंचा हुआ है, भारत भी 4-5 को जो है वो पहुंच जाएगी, वहां पर ही 4 तक पहुंची होगी वहां पर, तो पूरा महीना ही आपने फिर गुजारना है। 30 को आप वापस आओगे, या अक्टूबर की पहली दूसरी को आप टीम्स वापस आएंगी, चलो 30 भी मान लो, फिर भी बहुत पूरा महीना ही है। तो इतनी गर्मी में आप रहोगे, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको मैचेस भी खेलने हैं, और हाई इंटेंसिटी वाले मैचेस हैं, सारी राइवलरीज ही। अगर आप एशिया कप में देखो पाकिस्तान इंडिया का वो राइवलरीज में ये होता है ना कि आप एक्स्ट्रा जोर लगा रहे होते हो, जज्बा एक्स्ट्रा होता है। श्रीलंका और बांग्लादेश की उनकी अपनी एक लड़ाई चल रही होती है, इंडिया और बांग्लादेश की वो एक अपनी में एक अलग लड़ाई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के एक अलग ही लेवल पर लड़ाई और नोकझोंक चल रही होती है। तो सारे इंटेंसिटी वाले मैचेस हैं, हाई वोल्टेज मैचेस हैं, जिसकी वजह से फैसला किया कि आधा घंटा और आगे कर दिया जाए क्योंकि गर्मी भी रहेगी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अश्विन के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि अश्विन चूंकि वो आईपीएल से भी रिटायर्ड हो गए हैं, तो अब उन्होंने ये फैसला किया कि वो दुनिया की जो डिफरेंट लीग्स है उसमें इन एक्शन होते हुए आपको नजर आएंगे। तो इस दफा वो IL T20 में आपको देख सकते हैं भाई। देखिए बिल्कुल, उन्होंने अपना नाम भी जमा करवा दिया, और उन्होंने रिटायरमेंट भी आईपीएल से इसलिए दी थी। उनका मानना यह था, उसमें जो अपनी उन्होंने क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि अब मैं आईपीएल को जरूर छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं क्रिकेट को नहीं छोड़ रहा। अब मेरा जो सेकंड मेरी जो आप कह लो कि इनिंग है वो ये है कि दुनिया भर की लीग्स में जाना और खेलना, इंक्लूडिंग बिग बैश में भी उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, IL T20 में भी मैं जाऊंगा, साउथ अफ्रीका की लीग में मुझे मौका मिलेगा मैं वहां भी जाऊंगा, दुनिया भर की जितनी भी लीग्स हैं वहां पे आ जाए। पाकिस्तानी फैंस कहते हैं भाई PSL में भी आ जाओ, फिर जब आ ही रहे हो हर जगह, लेकिन वो एक कॉन्फ्लिक्ट अलग है। वैसे तो आ जाए तो चलो मजा ही आ जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान इंडिया के मामला डिफरेंट रहते हैं, लड़ाई झगड़े के हैं। यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, सहवाग ने एक ऐड कर दिया तो उस पर इतना रोला शोला बन गया, तो अश्विन कर क्या PSL में आएंगे। लेकिन बहरहाल जो भी हो, अच्छी बात यह कि वो IL T20 में देखने को मिलेंगे। और ठीक है, इस तरह के खिलाड़ी अगर जाते हैं तो अगर आप देखो तो लीग्स की वैल्यू ही बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी वही बात होती है ना कि BCCI क्योंकि जाने ही नहीं देता, तो इक्का दुक्का प्लेयर भी कभी चला जाता है। अब ईशान किशन काउंटी में चले गए, एकदम से हाइप बन गई कि जी ईशान किशन गए हुए हैं, क्योंकि वो एक अनहोनी बात है ना कि वो एक, अगर आप वही कहो कि आम के दरख्त में अगर सेब लग जाए तो लोग हैरानी से देखेंगे ना भाई क्या होगा, कैसे हो गया, ये वही वाली कहानी बात है, क्योंकि रेयर सीन होता है, कभी देखने को ही नहीं मिलता। खैर वो तो कभी भी नहीं हो सकता कि आम के दरख्त पे सेब निकल आए, लेकिन फिर भी जो कुछ रेयर चीजें होती हैं लोग वो देखते हैं। तो वैसे तो आपको पता है BCCI का सीधा सा और सिंपल सा स्टैंस है कि जो भी खिलाड़ी इंडियन टीम का, चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वो जो भी हो,
अगर वो बाहर जाके किसी और लीग में खेलेगा, ना सिर्फ हम उसको आप क्या होके पाबंदी लगाएंगे, बल्कि वो फिर आईपीएल की भी किसी फ्रेंचाइज वगैरह के साथ काम नहीं कर सकेगा। लेकिन बहरहाल अश्विन ने फैसला किया कि भाई मैं रिटायर्ड हो रहा हूं, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ना मैंने आईपीएल भी नहीं खेलना, ना मैंने इंडियन टीम से खेलना है, तो फिर तो मैं जा सकता हूं। तो फिर बीसीसीआई भी उनको नहीं रोकेगा। तो ये चीजें चल रही हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हार्दिक के हवाले से। तो हार्दिक के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि हार्दिक एज अ फ्यूचर वाइस कैप्टन क्या है जी इनका, क्या लगता है कि हार्दिक देखिए, का क्या आज future है? सुरेश रैना का स्टेटमेंट आया और उन्होंने बात तो सच की है। शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, मे बी गौतम गंभीर को अच्छी ना लगे, कि उन्होंने कहा है कि हार्दिक पांड्या के पास बहुत कुछ है इंडियन क्रिकेट को सर्व करने के लिए एज अ वाइस कैप्टन। उनके पास स्किल है, उनके पास लीडरशिप स्किल है, वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर Temperament है, है। सब कुछ है उनके पास। लेकिन ठीक है, जिस वजह से भी गौतम गंभीर ने उनको वाइस कप्तानी में आने नहीं दिया, शुभमन गिल को फोर्सफुली आप बोलोगे कि वाइस कप्तान भी बना दिया टी20 में। अभी तो इवन उनकी प्रॉपरली जगह भी नहीं बन रही थी। जायसवाल और श्रेयस अय्यर भी बाहर हुए हुए हैं, लेकिन ठीक है आप डाल देते। हार्दिक पांड्या की एक चीज नेगेटिव है और वो उनका एटीट्यूड है। एटीट्यूड उनका बहुत नेगेटिव रहता है। जब वो एक लीडरशिप रोल में आते हैं तो किसी की सुनते नहीं है। हाँ, यही फिर चीजें उनके अजीब लिए सा है उनका उनके attitude। नेगेटिव यही बात है ना, इसलिए वो फिर नजर नहीं आते। थोड़ा सा अगर वो इस पे काम कर लें तो आई थिंक उनसे बेहतर कोई ऑप्शन आपको क्योंकि नजर आपको नहीं आएगा। सुननी पड़ती है कोच सोच के। तो अब गौतम गंभीर ने भी क्यों उनको साइड लाइन किया कि उनको लगता है कि ये मेरे अंडर उस तरह नहीं चल सकता जिस तरह मैच चलाना चाहता है। सुनेगा नहीं मेरी। हाँ, तो ये कहानी है। बहरहाल रैना का मानना यह है कि अगर आप इनको वाइस कप्तानी देते हो तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा आगे जा सकता तो है। चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट में तब तक अल्लाह हाफिज़, ख्याल बाय। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।